हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द नर्स विल गिव यू द इंजेक्शन। नर्स जो है वो आपको इंजेक्शन देगी। एक्टिव से पैसिव करना है। विल गिव दिया हुआ है, सबको समझ में आ गया होगा कि हमको विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। यू विल बी गिवन सही लग रहा है। यू आर गिवन गलत है। यू विल हैव बीन गिवन गलत है। यू वर बीइंग गिवन गलत है। ए यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल था, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक्टिव टू पैसिव जाना है। द स्ट्रॉम डैमेज्ड मैनी हाउसेस। जो स्ट्रॉम था उसने बहुत से हाउसेस को डैमेज कर दिया था। सिंपल पास्ट है, किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, आर डैमेज गलत हो गया। हैड बीन डैमेज गलत हो गया। वर डैमेज ठीक है। हैव बीन डैमेज गलत हो गया। तो सी भी करेक्ट आंसर है। इसमें एक्टिव टू पैसिव जाना है। कुड हैव सोल्ड दिया हुआ है, मॉडल वर्ब दिया हुआ है, फिर परफेक्ट वाला सेंस दिया हुआ है। तो कुड हैव बीन सोल्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। कुड हैव बीन सोल्ड सही है। कुड बी सोल्ड गलत। कुड हैव सोल्ड गलत। यहां तो हैड आ गया, ये भी गलत हो गया। तो ए जो है एकदम करेक्ट है। आई थिंक ये एकदम सिंपल वाले हैं, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है नहीं। एक्टिव टू पैसिव करना है। दे विल बी डिलीवरिंग द पार्सल दिस आफ्टरनून। अब यहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। हमको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका भी हम पैसिव नहीं करते हैं। मगर फिर भी ऑप्शन में कहीं भी नो एरर या फिर सॉरी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि इसका पैसिव हम नहीं कर सकते। हमें तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे विल बी डिलीवरिंग की जगह हो सकता है कि वही कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस लगाने के लिए जब हम पैसिव में जाते हैं तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इस तरीके से यूज कर रहे होंगे वो लोग। तो द पार्सल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द पार्सल विल बी बीइंग डिलीवर्ड दिस आफ्टरनून। ठीक है, तो ए जो है, अब क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इसी को ही मानेंगे क्योंकि यही क्लोज दिख रहा है। आर बीइंग डिलीवर्ड तो होगा नहीं। विल बीइंग डिलीवर्ड, विल हैव बीन डिलीवर्ड, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव करना है। द अथॉरिटीज आर टू क्लोज द रोड। जो अथॉरिटीज हैं वो रोड को क्लोज कर देंगी। जब एक्टिव पैसिव वाइज में मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि ऐसी वर्ब का हम पैसिव कर सकते हैं, ऐसी वर्ब का पैसिव कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिनका पास ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी वर्ब का नाम क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका मतलब इन ट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब का हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। तो अथॉरिटीज आर यहां पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है कि बता रहा है कि अथॉरिटीज करने क्या वाली हैं। द अथॉरिटीज आर टू क्लोज द रोड। यहां पे ये जो टू क्लोज है ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। अब लिंकिंग वर्ब से जुड़ रहा है, एक तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, मगर यहां पे है तो इन्फिनिटिव फ्रेज ये। अब जब इन्फिनिटिव फ्रेज है तो इन्फिनिटिव फ्रेज का अपना ऑब्जेक्ट है, द रोड है। इस वजह से ये जो वर्ब है, क्योंकि ये जो वर्ब के ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका पैसिव बनाएंगे और इसको नहीं बनाएंगे। तो ये चीज देख लेते हैं कि किस आर की जगह हमें आर दिख सकता है या इज दिख सकता है, और जब इन्फिनिटिव का हम बनाएंगे तो टू बी क्लोज दिख सकता है। द रोड टू बी क्लोज, आर खा गए, खत्म हो गया। द रोड, क्योंकि अब ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे इज हो गया। द रोड इज टू बी क्लोज बाय द अथॉरिटीज। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है। द रोड हैज टू बी क्लोज गलत हो गया। द रोड विल बी क्लोज गलत हो गया। ठीक है, इसमें हमें पैसिव से एक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है। द ऑडियंस वॉज मेड टू बिलीव दैट द प्रोडक्ट वॉज रिवॉल्यूशनरी। ऑडियंस को यह बिलीव कराया गया कि जो प्रोडक्ट था वो क्रांतिकारी था। ठीक है, वॉज मेड टू बिलीव, यहां पे दो वर्ब हैं, वॉज मेड, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज है यहां पे ये इन्फिनिटिव फ्रेज यूज हुआ है। ऑडियंस को ये बिलीव कराया गया। इसको जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या फिर किसी को कोई चीज बिलीव करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। जब वो एक्टिव वॉइस में होता है, जब वो चीज एक्टिव वॉइस में होती है कॉजेटिव वर्ब, तो
उसी नाउन के पास होती है जिसको चीजें करवाई जा रही होती हैं। तो वहां पे हमने पिछली क्लास में भी इस बारे में बात की थी, वहां पे हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। मगर उसी का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो क्योंकि फिर वो जो नाउन है जिसके बारे में आप जिससे काम करवा रहे थे वो दूर चला जाता है, तो हम फिर फुल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो एक तो हमें इसको बेयर इन्फिनेटिव बनाना होगा, और साथ ही साथ ये जो वॉज मेड दिया हुआ है इसको सिंपल पास्ट करना होगा। ठीक है, मतलब मेड करना होगा। द प्रेजेंटर मेड द ऑडियंस बिलीव, कह रहा है कि जो प्रेजेंटर था, जो चीज मतलब चीजों को दिखा रहा था, उसने ऑडियंस को बिलीव कराया द प्रोडक्ट वॉज रिवोल्यूशनरी, कि जो प्रोडक्ट है वो क्रांतिकारी था। अब देखो वॉज मेड की जगह मेड हो गया, ये जो ऑडियंस यहां पे सब्जेक्ट था वो यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस ऑडियंस को बिलीव कराया गया, तो देखो यहां पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ, फुल इन्फिनेटिव का यूज नहीं हुआ, इसलिए टू हट गया, यहां पे बिलीव हो गया। द प्रोडक्ट वॉज रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो ये जो है एकदम करेक्ट दिख रहा है। द ऑडियंस बिलीव्ड द प्रोडक्ट टू बी रेवोल्यूशनरी, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। द ऑडियंस वॉज फोर्स टू बिलीव, उनको फोर्स किया गया। द प्रेजेंटर कन्विंस द ऑडियंस ऑफ द प्रोडक्ट यूज, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो है एकदम बेस्ट आंसर है। इसमें भी हमको पैसिव टू एक्टिव ले जाना है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल्स बीइंग लीक्ड बिफोर द ऑफिशियल रिलीज वॉज नॉट रूल्ड आउट, कह रहा है कि फाइल्स जो है वो ऑफिशियल रिलीज से पहले ही लीक्ड हो गई हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस बात को हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफिशियल रूल्ड आउट द लीक बिफोर द फाइल्स वर रिलीज्ड, ऑफिशियल ने इस बात को रूल आउट कर दिया है कि जो फाइल्स हैं वो ऑफिशियल रिलीज से पहले लीक हुई थी। मतलब ये तो उल्टी मीनिंग बता रहे हैं ये लोग। और हम लोग को पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम लोग मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो गया। द लीक ऑफ द फाइल्स वॉज रूल आउट, कह रहे हैं कि जो लीक हुआ था फाइल का वो रूल आउट हो गया बिफोर द रिलीज, वॉज रूल्ड आउट बिफोर द रिलीज, फिर से मीनिंग गलत आ रहा है। समवन डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, किसी ने, समवन, अब क्योंकि यहां पे डूअर नहीं है ना कि किसने लीक करी, तो समवन डिडंट रूल आउट, कि उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया गया है दैट द फाइल्स वर लीक्ड बिफोर रिलीज। काफी ठीक है। दिक्कत क्या है कि यहां पे ये जो बीइंग लीक्ड है ना, बीइंग लीक्ड, ये एक तरीके से क्योंकि ये पैसिव में हमको एक्टिव में करना है तो ये लीकिंग होना चाहिए था यहां पर, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आपको पता ही होगा वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म होती है जो कि एक्टिव सेंस दे रही होती है। जब उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे लीकिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर भी चलो, अगर नहीं कुछ अच्छा होगा तो उसको ही टिक करेंगे। द रिलीज हैपेंड बिफोर रूलिंग आउट द लीक पॉसिबिलिटी, मीनिंग गलत हो गया, सी के साथ जाएंगे। कैसे बनना चाहिए था इसको देख लेते हैं एक बार। यहां पे देखो क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल बीइंग लीक्ड बिफोर द ऑफिशियल रिलीज वॉज नॉट रूल्ड आउट को भी हमको एक्टिव करना होगा। तो वॉज नॉट का एक्टिव करने के लिए क्या करोगे, डिड नॉट का यूज करोगे। अथॉरिटीज डिडंट रूल आउट, अथॉरिटीज जो है उन्होंने ये रूल आउट नहीं किया था द पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी को, ऑफ समवन लीकिंग। अब देखो ये क्या है, समवन लीकिंग, यहां पे ये लीकिंग है क्या, ये समवन का बता रहा है एक तरीके से कि किसने लीक किया होगा। लीकिंग द फाइल बिफोर द ऑफिशियल रिलीज, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज हुआ है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज की तरीके जो कि बता रहा है। तो इसको हमें जब पैसिव किया गया तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया। ठीक है, यहां पर तो बेस्ट तो ये था सेवेंथ वाला जो ये लिखा हुआ है, मगर ऑप्शन के हिसाब से हम सी को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, ये पैसिव से हमको एक्टिव वाइज करना है। द फाइंडिंग्स वर इंटरप्रेटेड, कह रहा है कि फाइंडिंग्स को ऐसा समझा गया टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड बाय द स्पोक्स पर्सन, कि वो मिस रिप्रेजेंट की गई स्पोक्स पर्सन द्वारा इन द ऑफिशियल रिलीज में। वर इंटरप्रेटेड क्या है, वर्ब की फॉर्म है। यहां पे टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड क्या है, ये इंफिनिटिव परफेक्ट फॉर्म है।
तो दोनों को ही हमको एक्टिव करना होगा, क्योंकि हमें सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव की तरफ ले जाना है। इट इज बिलीव, पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इट इज बिलीव गलत हो गया। द ऑफिशियल रिलीज वॉज सेट टू हैव मिसरिप्रेजेंटेड द स्पोक्स पर्सन। अब इंटरप्रेटेड कहां गया? टू हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड को टू हैव मिसरिप्रेजेंटेड किया, मगर ये पास्ट का था, चलो चल जाता, मगर इंटरप्रेट वाला ही पूरा चेंज कर दिया, तो ये नहीं होगा। द स्पोक्स पर्सन इज बिलीव्ड, फिर से गलत हो गया, इसको क्या कहते हैं, टेंस इधर ले आए। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना गया दैट द स्पोक्स पर्सन हैड मिस इंटरप्रेटेड द रिलीज, ये गलत कर दिया यहां पर। रिलीज को थोड़ा उसने मिस इंटरप्रेटेड किया है, फाइंडिंग्स को मिस इंटरप्रेटेड किया है, तो ये भी गलत हो गया, तो कोई सही नहीं है। तो यहां पे होना क्या चाहिए था? वैसे एक ऑप्शन अगर मैं लिख दूं, ऐसे बोल दे रहा हूं मैं, पीपल इंटरप्रेटेड, ठीक है, पीपल, कुछ लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट किया, ऐसा ऐसा वो समझे, इंटरप्रेटेड सिंपल पास्ट में लिया है, दैट क्लॉज स्टार्ट किया, द स्पोक्स पर्सन, बाई द स्पोक्स पर्सन था ना, इसीलिए स्पोक्स पर्सन को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, स्पोक्स पर्सन। अब ये जो मिस रिप्रेजेंटेड किया गया है, ये पहले किया गया है, पहले किया गया है, पास्ट में किया गया है, तो द स्पोक्स पर्सन हैड मिस रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स इन द ऑफिशियल रिलीज, ठीक है, तो ये होना चाहिए था आंसर, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, तो इसको मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है, गलत है पूरे। अब हमें इसको पैसिव से एक्टिव की तरफ ले जाना है। द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रिव्यूड बाय द लीगल डिपार्टमेंट लास्ट वीक, कि जो ड्राफ्ट है, ऐसा समझा गया कि जो ड्राफ्ट है वो लीगल डिपार्टमेंट द्वारा लास्ट वीक उसका रिव्यू किया गया। इज अंडरस्टूड एक वर्ब हो गई, टू हैव बीन रिव्यूड एक वर्ब हो गई, ये दोनों ही पैसिव में, इसको हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव में चेंज करना है। अगर इसको मैं बोलूं कि कैसे होना चाहिए, तो पीपल अंडरस्टैंड द लीगल डिपार्टमेंट हैड रिव्यूड द ड्राफ्ट लास्ट वीक, इस तरीके से बनना चाहिए था इसका एक्टिव वाइज, मगर इस ऑप्शन में आपको कहीं ऐसा दिखेगा नहीं। देखो, द लीगल डिपार्टमेंट इज अंडरस्टूड एक वर्ब जैसी पैसिव में थी वैसी पैसिव में है। टू हैव रिव्यूड, कल हम लोग बात कर चुके थे कि टू हैव बीन रिव्यूड को अगर हमें एक्टिव सेंस में लाना है तो हम बीन हटा देंगे, तो यहां पे बीन हटा दिया, उसको उन्होंने मान लिया एक्टिव सेंस में। द ड्राफ्ट लास्ट वीक, इसलिए ए यहां पे जो है वो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से, मगर बेस्ट ये होगा कि आप ऐसे लिखो, पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है, इज अंडरस्टूड का अंडरस्टैंड कर दिया, फिर दैट क्लॉज आया, दैट द लीगल यहां पे लीगल डिपार्टमेंट क्या है? बाय द है, डूअर है, इसलिए यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे हम, लीगल डिपार्टमेंट हैड रिव्यूड। अब हैड रिव्यूड क्यों है? क्योंकि यहां पे लास्ट वीक है, साफ साफ दिखा रहा है कि हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए, तो लास्ट वीक लिखा हुआ है, इसलिए हैड रिव्यूड द ड्राफ्ट लास्ट वीक, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, ऐसे राइटिंग मेरी बन नहीं रही है इस पेन से। तो पीपल अंडरस्टैंड दैट द लीगल डिपार्टमेंट हैड रिव्यूड द ड्राफ्ट लास्ट वीक, ये बेस्ट होना चाहिए था। अब इसको देखो, पैसिव से हमको एक्टिव सेंस में ले जाना है। न्यू प्रोटोकॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, कह रहा है कि न्यू प्रोटोकॉल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लागू हो जाएंगे इस फिस्कल ईयर के अंत तक। अब ध्यान दो, यहां पे क्या था? टू हैव बीन जब रिव्यूड मैंने बोला, तो यहां पे क्या क्या सेंस आ रहा था कि लास्ट वीक उसका रिव्यू किया गया, तो यहां पे ये जो परफेक्ट इंफिनिटिव फ्रेज है, ये किस तरीके का सेंस दे रहा था? किस तरीके का सेंस दे रहा था? पास्ट वाला दे रहा था, इसलिए हमने इसको हैड यहां पे यूज किया था, या फिर जो ये लोग ऑप्शन में दे रहे हैं टू हैव रिव्यूड कर दिया था। उससे पीछे जाके देखते हैं, द फाइंडिंग्स वर इंटरप्रेटेड, जो फाइंडिंग्स थी वो इंटरप्रेट की गई थी, टू हैव बीन रिप्रेजेंटेड, इसका मतलब कि मिस रिप्रेजेंटेड किया जा चुका था, उसके बाद फाइंडिंग्स को समझा गया वैसा। तो यहां पे हम लोग ने हैड बीन वाला ऑप्शन देखा था कि भाई हैड मिस रिप्रेजेंटेड होगा क्योंकि पास्ट में था, तो यहां पे टू हैव बीन क्या था? हैड जैसा काम कर रहा था। जब यहां पे आए तो यहां पे किस तरीके से काम कर रहा था? वो भी हैड की तरह काम कर रहा था, लास्ट वीक की तरीके। मगर यहां पे क्या आप हैड की तरह कोई काम करा लोगे इससे?
नहीं करा पाओगे ना। क्यों? क्योंकि बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, अब इस फिजिकल ईयर में लास्ट में होगा। एक तरीके से फ्यूचर टेंस आ रहा है। जब फ्यूचर टेंस आ रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, देखते हैं। न्यू प्रोटोकॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। तो आर एक्सपेक्टेड को एक्टिव में चेंज करना है, टू हैव बीन इंप्लीमेंटेड को एक्टिव में चेंज करना है। अथॉरिटीज इंप्लीमेंटेड, सिंपल पास्ट, गलत। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट्स टू इंप्लीमेंट प्रोटोकॉल सून, सून नहीं है, बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर है। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, नहीं ये भी नहीं होगा। अथॉरिटीज आर एक्सपेक्टेड, अथॉरिटी से ऐसा एक्सपेक्टेड है टू इंप्लीमेंट न्यू प्रोटोकॉल्स, कि वो न्यू प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट कर देंगे बाय फिजिकल ईयर एंड। ठीक है, ये काफी हद तक इसकी मीनिंग भी सेम है। और मैंने जो चीज आपको बताई यहां पे कि टू हैव बीन इंप्लीमेंटेड का यहां पे सेंस क्या आ रहा था कि फ्यूचर में लागू कर दी जाएंगी, तो वो बात यहां टू इंप्लीमेंट से भी बैठ रही है, टू इंप्लीमेंट न्यू प्रोटोकॉल बाय फिजिकल ईयर एंड। सी जो है वो एकदम करेक्ट है। वर इंप्लीमेंटेड गलत। अब एक और तरीका है, पीपल एक्सपेक्ट अथॉरिटीज, एक्सपेक्टेड था ना यहां पर, एक्सपेक्टेड था, आर एक्सपेक्टेड, तो उसको सिंपल टेंस में कर दिया। पीपल एक्सपेक्टेड अथॉरिटीज टू हैव इंप्लीमेंटेड द न्यू प्रोटोकॉल बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, ऐसे ही बन सकता था। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या था? सी था। ठीक है। द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय द फॉलन ट्री, आसान है, वॉज ब्लॉक्ड है, सिंपल पास्ट चाहिए, ब्लॉक चाहिए। द फॉलन ट्री ब्लॉक द रोड, एक सही है। द फॉलन ट्री हैड ब्लॉक्ड, गलत। द रोड ब्लॉक्स, गलत। द रोड हैड बीन ब्लॉक्ड, गलत। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।